देखिए, तीनों अध्यादेश इसलिए नुकसानदायक हैं, जिस तरह बिहार में 2006 में एपीएमसी कानून को ख़त्म किया और वहाँ का किसान औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर हुआ, जिसको लेकर के आपने देखा होगा पिछले साल जो धान घोटाला हरियाणा में हुआ वो उसी की देन था कि वहाँ से सस्ते में धान लेके आते हैं, उनकी मजबूरी होती है बेचना वहाँ के किसान की, और यहाँ वो सरकारी उस पर एजेंसी में बेच रहे थे। तो एक बहुत बड़ा घोटाला था। एक देश में एक बाज़ार एक कानून, उसकी बात ये लोग करते हैं, तो क्यों ना पूरे देश में ये हो कि भाई कहीं किसी भी प्रदेश का एक भी किसान का एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा। इस प्रकार का ही प्रावधान करें उसमें। जो स्टॉक की सीमा हटा दी है कि स्टॉक की कोई सीमा नहीं है, कोई कितना भी भंडार करे, तो उस तरह का उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? वो किसान के लिए नहीं है। किसान बेचारा भंडार करता ही नहीं, उसकी क्षमता नहीं है। उसकी तो ये एक फसल आती है, वो तुरंत बेचने के लिए भगता है मंडी की तरफ कि उसके यदि वो बेचेगा तो घर में पैसा आएगा और उसके इस तरह के कार्य चलेंगे। ये सीधा सीधा उन बड़े उद्योगपतियों के लिए है, बड़ी कंपनियों के लिए है, जो किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और सस्ते में खरीद के भंडारण कर सके और फिर इस देश के उपभोक्ता को अपने मनमर्जी के दाम पर बेच सके। पंजाब में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन अब मांग हो रही है कि गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला को दे देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दुष्यंत जी को इस मामले में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसान के वजूद की बात है, किसान के हक की बात है, और चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं। उनसे उनकी यदि कहीं उनमें छत्र छाया है तो निश्चित रूप से इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ खुल करके किसानों के बीच आना चाहिए और इस सरकार की औकात बतानी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, देश में ये चल रहा है, लेकिन हाँ। मोदी जी के राज में जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं या फिर कोई भी निजीकरण लाया जा रहा है रेलवे का, लेकिन सबका विरोध हो रहा है। लेकिन देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। पहले चाय बेचा करते, अब रेलवे बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एचपीसीएल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं। कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं है जो देश की नवरत्न कंपनियां थी, लाभ देने वाली कंपनी थी, उनको अपने चहेते पूंजीपतियों को बिल्कुल जो ना कोड़ियों के दाम ये लोग बेच रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सीधा सीधा देश बेच रहे हैं। किसान इनके चंगुल में नहीं फंस रहा था। किसान का अपना स्वाभिमान होता था, उसकी एक अपनी जीवन पद्धति होती थी। और ये 3 ऑर्डिनेंस जो आपदा में इन्होंने अवसर तलाशा है, ये किसान को जो ना सीधा सीधा गुलाम करने के लिए और सीधा सीधा उन औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र है। इसलिए ये कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। देश के ऊपर 50% से ज़्यादा कर्ज बढ़ा है। आज 75 के करीब रुपए का अवमूल्यन हो रहा है आए दिन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की क्या कीमतें हैं, निरंतर घट रही हैं, लेकिन इस देश में बढ़ रही हैं। देश में हेल्थ, एजुकेशन जैसी जो सामान्य चीज़ें हैं, उनको ये लोग बेचने को तैयार बैठे हैं। एफडीआई का जो ये लोग विरोध करते थे, आज 49% से 74% तो इन्होंने डिफेंस में कर दिया, 100% रिटेल में कर दिया, रेलवे में कर दिया, एग्रीकल्चर में कर दिया, एजुकेशन में कर दिया, कि वो सीधे विदेशी पूंजी आकर के लगाएं अपने उसमें और इस देश के जितने भी व्यापार उद्योग धंधे हैं उनको अपने हाथ में लें, उनका शोषण लें, उनको जो ना चौपट करें। इस प्रकार के ये जो षड्यंत्रकारी इनके जो कारनामे हैं, इससे लगता है कि जितना जल्दी ये देश जागेगा और इनको सत्ता से बाहर करेगा, इस देश का बच सकता है। अन्यथा ये देश की अस्मिता को, देश के स्वाभिमान को, देश के इज्जत आबरू को, हर तरह इस देश को जो ना कुठाराघात करने में लगे हैं लोग। और आप सारी आए दिन आप देख रहे होंगे, इन बिल के पक्ष में भी हैं कुछ किसान। जैसे देखिए, वो किसान नहीं है, वो सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं, वो हर जगह होते हैं। वो अंग्रेजों के टाइम में भी थे, अंग्रेजों के पक्षधर थे कुछ लोग, उनको हम किसान नहीं कह सकते। आज बेरोजगारी की हालात क्या है? सबसे ज़्यादा रोजगार देने का माध्यम कृषि है देश में, और 45 साल से के जो आंकड़े हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का स्तर है आज है। 2 करोड़ रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, अब तो 2 करोड़ बेरोजगार हुए हैं इस साल। तो आए दिन देश का जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, -24% हमारी जो ना जीडीपी गई है। 3.5% जीडीपी देने का काम किया तो कृषि क्षेत्र ने किया है, और उसको ये
आज औद्योगिक घराने को और पूंजीपति को सौंपने जा रहे हैं। इस प्रकार का ये षड्यंत्र है। जो किसान को ये गुमराह कर रहे हैं, ये इसको समझबाज दिखा रहे हैं, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। तो कल सड़क रोकने की बात है, किस तरह से? देखिए, आज किसान इतना नहीं जाग पाया। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस क्षेत्र में हम किसान को एजुकेट करें, किसान को जगाएं, किसान को संगठित करें और इनकी औकात बताने का हम काम करेंगे निश्चित रूप से।